वंडरफुल बाप के वंडरफुल कार्य में शामिल होने वाले इस महानतम क्रांति में सर्वश्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले कोटों में कोई भगवान द्वारा चुने हुए लक्की लवली बच्चों का स्वागत है। और जो नए आए होंगे उनका भी स्वागत है। और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, सुनते हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज एक और रविवार ड्रामानुसार हमको मिल गया, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, अचानक का पार्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक अवसर मिल गया। तो इसमें हम बाबा ने जो बताया है वंडरफुल बातें, उसको नंबरवार समझते हैं और उनको अच्छी तरह समझाने की चेष्टा करेंगे। आपने शिवरात्रि मनाई। शिवरात्रि पर्व है, उत्सव है, बल्कि पर्वों की माँ है। वैसे भी देखोगे त्योहार शिवरात्रि से आने शुरू होते, नहीं तो इससे पहले लगभग 4 महीने कोई त्योहार नहीं आता। होली के बाद, फागुन के बाद सावन में, तो कितना गैप आ गया। और इस बीच में भारी गर्मी आती है। इसलिए शिवरात्रि 2 मौक़ों पर आवे। ये तो बता चुके भाई, शिव का जन्म जयंती जो अद्भुत है वो तो बता चुके, क्योंकि बाकी तो जो गर्भ से जन्म लेते हैं उनकी जयंती जन्म मनाते हैं, लेकिन शिव तो गर्भ से जन्म नहीं लेते, इसलिए उनकी अटपटी मनती है। हर साल में 2 बार आती है, नहीं तो किसी का जन्मदिन 2 बार क्या करे। यह भी वंडरफुल बात है। शिव भगवान की सारी बातें अद्भुत हैं, इसलिए समझने लायक हैं। और इस समय शिव भगवान का डबल पार्ट चल रहा है। एक तो गीता ज्ञान का, क्योंकि ये हम समझ चुके कि गीता ज्ञान कृष्ण ने नहीं दिया, ना कृष्ण भगवान है, भगवान तो शिव है, और वो अब दे रहा है। ना द्वापर में आता ना देता, वो तो कलयुग के अंत में, जिसको संगम युग बोला, उस टाइम आवे है। और कमाल की बात यह है कि सारे त्योहार उसने बताए, पूरा संगम युग त्योहार चल। तो यह शिवरात्रि आयर गई, यह हमारी नहीं थी। ये बीके की शिवरात्रि नहीं होती, ये तो भक्तों की है, जो एक दिन होले है।
नहीं तो एक दिन में देखो, शिवरात्रि को शिव का जन्म भी कह दें, शिव का विवाह भी कह दें। विवाह, और कितना का सेती विवाह है। शिव जी का ब्याह कितना सेती है, कोई गिनती है ना हो सकती, क्योंकि ब्राह्मणों की गिनती हो नहीं सकती, बढ़ते रहे। और जो बीके हैं वो बाबा ने बताए, सारी सीताएं हैं, सारी द्रौपदियाँ हैं और सारी पार्वतियाँ। तो इतनी पार्वतियाँ एक दिन में ब्याह जाएंगी। बड़ा वंडरफुल खेल है, मजेदार खेल है। 36 ब्याह होने शुरू हुए थे शिव जी के, ईब तो हुए हैं हुए हैं ना, जब नए आए हैं वो भी तो पार्वतीय हैं, वो के सन्नो हैं। तो कितना देखो, इस ढंग से अगर हम मनन करते रहेंगे, विचार कराएंगे तो बड़ा आपे आप बड़ा आनंद आओगा भाई, बड़ा खेल है तो। एक एक दिन में क्या कितने कितने ब्याह हुए, और वो भी साल में देखो 2 बार। तो शिवरात्रि के बाद त्योहार आने शुरू हो गए। आज पहला त्योहार आया, अगर भक्ता के हिसाब से चला, नहीं तो शिवरात्रि तो पूरी हो गई कोनिया, तो पूरा संगम युग शिवरात्रि है। जन्म को ब्याह को, तो आज पहला के आया तीज, हरियाली तीज। हरियाली क्यों लाऊं है इसका, हूँ देखा जाए तो बरसात हो गए, जब हरियाली हो गए है ना, कितने पेड़ पौधे हैं वो पैदा हो जाए, बड़े हैं, और तो सारी पृथ्वी हरी भरी हो जाए। यूं तो होया एक साधारण अर्थ, प्रकृति में जो बदलाव आवे ना, तो बरसात से पहले सब में सूखा पड़ा था, लेकिन इतना काफी नहीं है। भगवान की बात होगी तो जरूर आत्मा के साथ जुड़ेगी, आत्मा के साथ, और हमारे सुख दुख के साथ नहीं जुड़ी तो समझो वो सही अर्थ नहीं आया। सारे त्योहार और फसल खेती और इनके से नहीं, ये तो मुँह साथ जोड़ दिए। असली मतलब तो हमारा सुख दुख है, क्योंकि भगवान आवे है हमारा दुख मिटान खातिर, हमारी चिंता भय मिटान खातिर आवे है। तो ये सारी जितने त्योहारों के यादगार हैं, जितनी परंपरा की यादगार हैं, रिचुअल्स की, सारी इस टाइम की हैं। जब भगवान ने राम ने इकट्ठा मिलकर नयू पार्ट बजाया था, अद्भुत उथल पुथल का, क्रांति का, सारी इसके ऊपर निर्भर है। तो इस टाइम हम देखा, हाँ भक्ति में के था, ज्ञान में के है, इनमें अंतर पाओगा। भक्ता ने रस्म बना ली सिर्फ भौतिक स्थूल थी, ये ज्ञान की आत्मा का खेल था, लेकिन ना समझने के कारण भक्ता ने यह स्थूल रूप दे दिया इसका। तो इब हम विचार करके समझा पावांगे भाई असली अर्थ इसका यो था, यो नहीं जो था हम पकड़ रहे। जैसे उदाहरण के लिए, अब
कांवड़ कितने लोग लेके आए तकलीफ उठा के, और शिवरात्रि पर वो डालें, पूजा करें। लेकिन शिवरात्रि पहले आनी चाहिए थी, कावड़ बाद में आनी चाहिए थी, होना यूं चाहिए था। क्यों? अगर ये कहानी बना रखी है कि भाई जब समुद्र मंथन कराया तो उसमें जहर निकला, जहर न कौन उठा दूर दूर बाजन लाग गया, शिव जी ने पी लिया, कंठ से नीचे उतर नहीं दिया, न्यू कथा बना दी, नहीं तो वो भी मर जाए, नहीं तो अमरनाथ के मर्या करा, नहीं तो कंठ में रोकने का मतलब क्या? अब कदे नीचे डिगर जार मर जा, या ठीक बनाई के कहानी गलत बना रखी। अग्निल कंठ नाम जात हो गया उसका। इसलिए शिवरात्रि पहले आनी चाहिए थी और फिर उसके खेल आने चाहिए थे, नहीं तो पहले कावड़ लैंड बाज पड़े हैं शिव जी, शिवरात्रि बाद में आओ, कोई तुक नहीं। तो ये बापा ज्ञान के ऊपर समझण खातर, विचार करके समझण खातर लग रहे। यो तो एक पक्ष है ज्ञान का। एक दूसरा हो है गीता के साथ भागवत। गीता और भागवत में क्या फर्क है? किसी ने बेरा? भागवत में वो है कथा कहानी, उसमें ये पाओगे भाई एक ध्रुव था, मौसी का दुर्व्यवहार तय लकड़ गया घर छोड़ के, बहुत दुखी रखा कर दी। उसका बाबू भी रानी का अधीन था। वो जो कर किस्से हैं भाई मौसी आ जा तो क्या हाल हो बड़का का, या कहानी है। तो ध्रुव लकड़ गया करते हैं। अब जिसका कोई नहीं भगवान हो है, उसने टोण खातिर, उससे मिलन खातिर, और आखिर उसने मिला। या पूरी विस्तार की को नहीं बताऊं, क्यों आप समझ जाओ, इतनी ही बताऊं। तो भगवान मिल गया तो उसने कोई मिला उड़ पेट गया, उन्होंने बोला मैं मिला दूंगा, और उसके दुख दूर हो गए। यह कहानी है ना। इसे डालो और 5-4 भक्ता की कहानी बना दी, और कहानी इस टाइम की। इसमें देखो अपने दोनों डाल की मैं ज्ञान सुनाऊं हूँ, मन सुननी है कितने पाओगे? सैकड़िया में, 500-700 कोई कुछ हजारा में हो जाएंगे। गणित गणे मेरे तो 10-12 हजार सुननी पाऊँ। लेकिन अपने भागवत वाले सुनने वाले अपने लाखों में भी है। अपनी 2 बहनें बेटियां, उन्होंने ऐसा सुनाया कि लाख तो ऊपर चले गए उनके सुनने वाले। यह भागवत थी। क्यों न के सुनाया? किसी को दिया कुछ नहीं, के दिया? अपना दुखड़ा दिया। तुम्हारा काम दुखड़ा देना बांटना थोड़ी है। हमने तो सुख देना है, समझ देनी है, परिचय देना है, वर्षा दिलवाना है। यो है ना काम हमारा तो बीके का। लेकिन जब हम अपना दुखड़ा बतावा, हाँ एक हमारा मैया बन रही थी या बन रही थी, जितनी बूंदी बन रही हो उसके उतने गणे सुन नहीं पाऊँ। लेकिन ज्ञान की दृष्टि देखी तो हमने कोई ये भला थोड़ी करा। हम रोए उनका आगे,
उनने सुन के ढाढ़स बंधाया, या तो दुनियादारी हुई, इसमें ज्ञान थोड़ी होया। तो यह भागवत है। भागवत में जो आत्मा ने जो भगवान के साथ जुड़ी, उनमें कितने दुख थे और उनके दुख चुप कर दूर हो, यह भागवत है। गीता में है, भगवान ने के सुनाया ज्ञान। गीता में ज्ञान है, भागवत में कहानी। कहानी भी वो इसी है, आपके दुखिया तो सुखी क्यों कर बने, भगवान तो जुड़ने थे। एक ढंग तो उसका भागवत का फायदा तो ये हो जा भाई, इनमें देख किसी सी बूंदी बन रही थी, मारे में भी बन रही है। सीढ़क सी हो जाए कि मैं एकला दुखी नहीं हूं, और भी से बांडे से डावा जब उससे एक सीढ़क और एक हिम्मत से आवा कि मेरे भी दुख दूर होंगे। समझ में आओ बात, समझ में आओ है। तो भागवत है आरंभिक अवस्था, और दुख दूर है उसमें उस आत्मा का क्या योगदान है, जिसने दुख दूर करे कि जिसने दुख दूर करवाए, ये तो उनका क्रेडिट है, उनकी बड़ाई है। या तो और जिसमें दुखी थे वो दुखी थे, उनकी क्या योगदान होया, वो तो दुखी थे, सुखी किसने करवाए, बड़ाई तो उनकी है। तो अब फिर शिवरात्रि के बाद आज पहला त्योहार आया